नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। गाँव मिटेश के चरण में, नत हो बारंबार। विद्यासागर कवनु भवसागर कर पार। तरण विद्यासागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। पल पल पग पग बढ़े चलूं, मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के शेर। तीन काल के मुनिवरा, बंदो जगत प्रसीद। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, 10 लक्षण पर्व की। परम पूज्य धर्मानुरागी बंधु, किसी ने लिखा है, दो व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पाते हैं। एक वह जो निर्धन होने पर भी दान करता है, और दूसरा वह जो सामर्थ्य होने पर भी क्षमा करता है। ये दो व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पाता है। निर्धन है, फिर भी दान की उदारता है। दान का भाव एक करुणा बुद्धि से होता है, एक अपनी हृदय की उदारता से होता है, और फिर उसके बाद तीसरा कारण है कि सौर पर उपकार की भावना होती है। इस कारण से दान किया जाता है। क्योंकि आज का दिन वास्तव में देखा जाए
तो दान का दिन है कि त्याग का दिन है? फिर आपसे कोई पूछेगा कि क्या दान और त्याग अलग अलग हैं कि दोनों एक है? दान और त्याग दोनों एक नहीं है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। दान दो के बीच में होता है। दान के लिए दाता और पात्र की जरूरत होती है। त्याग के लिए मिली हुई वस्तु में से पृथक करने का नाम त्याग होता है। दान यूं कह सकते हैं कि जैसे दो प्रकार की दवाइयां होती हैं। एक दवाई खाने की, एक दवाई लगाने की। जो दवाई खाई जाती है वो आपके प्राणों का निर्माण कर देती है। आपके शरीर में अंदर जाकर के आपके 7 धातुओं में जिस भी धातु की कमी होती है उसकी पूर्ति कर देती है। लेकिन बाहर लगाई जाने वाली दवाई वो सिर्फ घाव भरती है। मक्खी मच्छर से रक्षा करती है, आपके खिंचाव से रक्षा करती है कि चिकनाहट आ जाए। बस इसी तरह समझना, दान बाहर से लगाई जाने वाली दवाई है, वो त्याग अंदर खाई जाने वाली दवाई है। दान अच्छी वस्तु का होता है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान होता है। लेकिन त्याग बुरी चीज का होता है। त्याग पापों का होता है, त्याग मिथ्यात्व का होता है, त्याग कसाय का होता है, त्याग हंसी का होता है, त्याग गिलानी का होता है, त्याग अरति का होता है। और ये आत्मा के साथ लगी हुई जो विकृति है, उस विकृति का जहां पर त्याग होता है उसका नाम त्याग धर्म होता है। त्याग धर्म संबर नेद्रा का कारण है, उद्दान पुण्य कर्म के आश्रय का कारण है। इन दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। दान करने पर ये गारंटी नहीं कि तुम्हारी कसाय और मिथ्यात्व का त्याग हो जाए।
दान मिथ्या दृष्टि भी करता है, वो त्याग सम्यक दृष्टि करता है। दान में जो हो रहा है, एक रखी यहां की वस्तु को दूसरी की झोली में डालना हो रहा है। लेकिन त्याग वो वस्तु है कि जिस बर्तन में आपने खिचड़ी पका ली है, अब उस बर्तन में यदि दोबारा खिचड़ी पकाना है तो पहले बर्तन को मांजो। अब मांजे तो भीतर से मांजे के बाहर से मांजे, बताओ कहां से मांजे, कहां की सफाई करना। बर्तन को आपने चूल्हे पर रखा है तो भीतर बाहर दोनों जगह गंदगी हुई है। नहीं देखा कभी? खिचड़ी ही नहीं पकाई, देखना बाहर भी मांजा जाता है, भीतर भी मांजा जाता है। भीतर का मांजना इसलिए जरूरी है कि यदि वो अंदर की लगी जली उस बर्तन में चिपकी हुई खिचड़ी को नहीं निकालोगे तो अगली खिचड़ी का स्वाद बिगाड़ देगा। और बाहर का मांजना इसलिए है कि जो उसमें कालिख पुत गई है, उस कालिख को तुम साफ नहीं करोगे तो हाथ लगाओगे तो हाथ कालिख होगा। आप अपने वहां पर जिस स्थान पर रखोगे उस स्थान को काला कर देगा। जैसे उस पात्र को मांजना भीतर भी जरूरी है और बाहर भी जरूरी है, इसी तरह त्याग धर्म हमें भीतर और बाहर दोनों ओर मांजने की कला सिखाता है। मार्जन करो। यदि भीतर तुमने सफाई नहीं करी तो बिना सफाई के तुम्हारा धर्म टिक नहीं सकता। और बाहर की सफाई नहीं करी तो बाहर की सफाई के बिना अंतरंग की विशुद्धि हो नहीं सकती। ये दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए दान करते करते व्यक्ति त्याग धर्म को अपना लेता है। वो दान करेगा तो त्यागियों की सन्निधि में आएगा। दान करेगा तो किसको करेगा? आहार दान करना है। अब वो आहार दान करना है तो त्यागियों की सन्निधि में आ रहा है। अब वो त्यागी के निकट आया तो उसने दिया तो आहार, लेकिन आकर के कहने लगा महाराज अब हम 2 प्रतिमा के व्रत पालन करेंगे। ये उसके जीवन में त्याग आ गया। ये दान नहीं दिया उसने, दान तो रोटी का दिया। उस दान के बदले में उसने दान भी लिया। क्या लिया? नहीं, रोटी बनाने का भाव किया, रोटी के दान का भाव किया। उन पंच परमेष्टि जिनलिंग रूप के धारी साधु परमेष्टि को अपने घर पे बुला लिया।
और अपने घर पे बुला के सीधी रोटी नहीं खिला रहे। पहले वो अपना काम करता है, पहले मैं अपना पेट भरूंगा। किससे भरेगा तुम्हारा पेट? पहले मैं भक्ति करूंगा, पहले मैं पूजा करूंगा। अपने घर में आए हुए देवता को अपने चौके में बेदी बना करके और पहले ठाठ से पूजा कर लेता है। ये पूजा करना उसका पेट भर गया। अब इसके बाद में फिर वो साधु को रोटी खिलाता है। अब वो रोटी खिलाने के बाद में फिर भाव बन गया कि धन्य है गृह मागताय अतिथि। घर पर आए हुए अतिथि को देख करके तुम्हारा रंग नहीं बदला। अरे एक डंगरा को देख करके दूसरा डंगरे का रंग बदल जाता है। तुम कैसे श्रावक हो कि साधु तुम्हारे घर में आया और तुम्हारा रंग ही नहीं बदला। ये रंग बदल जाता है और रंग बदलता है तो वो भी फिर घर से विरक्ति ले लेता है। फिर वो अनुव्रती बन गया। मुनियों के पीछे पीछे चलने का उसने रास्ता पकड़ लिया। ये होता है त्याग और दान। दान हमें त्यागी के निकट ले जा करके हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है कि हमें भी त्यागी बना देता है। आपका शरीर ठंड से कांप रहा है तो आप ठंड से कांपते हुए आगी के निकट जाते हो, तो आगी के निकट जाते तुम्हारी ठंड मिट जाती और तुम्हारे अंदर ऊर्जा मिल जाती है और आप पढ़ते भी हो, तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाऊंगा। हे परमात्मा, मेरा अंदर का केवल ज्ञान रूपी दीप बुझा पड़ा है। अब मैं अपने उस ज्ञान दीप को जलाने के लिए तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं और भक्ति के लिए मैं तुम्हारे सामने दीप चढ़ा रहा हूं। ऐसी वो उदार भावना लेकर के अपना काम करता है। तो यहां पर वास्तव में ये दान जो होता है वो दान की भी विधि होती है। दान करना तो कैसे करना? कल तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में आचार्य महाराज ने श्राप का चार का वर्णन किया। उस श्राप का चार के वर्णन करने के बाद लास्ट में 2 सूत्र लिखे, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, और इसके ऊपर लिखा स्वस्याति सर्गो दानम। स्व माने अपने धन का अतिसर्ग करना, त्याग करना दान कहलाता है। पर का द्रव्य नहीं, अपना निजी कमाए हुए द्रव्य को ऐसे स्थानों पर लगाना, उसका नाम त्याग है, ये दान है। तो वहां पर आचार्य महाराज ने 4 चीजें बताई, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष। ये 4 चीजें हैं, वो 4 प्रकार के दान हैं। दान कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो इन 4 प्रकार के दानों को आप एक एक दान में ये 4 नियम लगाएं। पहला आहार दान है। विधि विशेष क्या होती है? विधि, आप कहते हैं ना महाराज नहीं आए, विधि नहीं मिली। विधि का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ होता नवधा भक्ति करना। कितने प्रकार की भक्ति होती है?
9 प्रकार की भक्ति होती है। आप लोग करते क्या नहीं करते 9 प्रकार की भक्ति? कितने लोग जानते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी करी जाती है? महाराज को तो रोज आहार देते हो आप लोग, परगाहन तो कर लेते हो, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति गिना पाओगे कि नहीं गिना पाओगे? आप ही गिनाओ महाराज, काय को समय खराब कर रहे हैं। ये तुम्हारा काम है, गिनना नहीं, करना भी है। तुम्हें याद रखना है। तो वे 9 प्रकार की भक्ति जो होती है, उनमें सबसे पहली भक्ति का नाम होता पड़गाहन। पड़गाहन भी विधि पूर्वक करना, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना, शब्दों में गड़बड़ी नहीं होना। आप अपने द्वार पर खड़े हो गए, पहले आप क्षेत्र शुद्धि देख लीजिए। काय की क्षेत्र शुद्धि? जहां आप पड़गाहन करने के लिए खड़े हो रहे हैं, वहां कीड़े मकोड़े तो नहीं मरे पड़े, वहां कोई प्रकार के सांप बिच्छू तो नहीं है। जहां आप पड़गाहन खड़े हो रहे हैं, उसके 200 हाथ की दूरी तक कोई मृतक जीव तो नहीं, पंचेंद्री जीव, कोई सौ तो नहीं। यहां पर इतने क्षेत्र में कोई की मृत्यु तो नहीं आज भाई, वहां सौ तो नहीं रखा। इस सारी चीजों की जानकारी लेना, फिर उस क्षेत्र पे साधु का आह्वान करना, ये आपकी क्षेत्र शुद्धि होती है। इसको अपने यहां नहीं बोलते, लेकिन दक्षिण भारत में पड़गाहन के पहले कहेंगे महाराज क्षेत्र शुद्धि है। और वे क्षेत्र शुद्धि मंदिर से महाराज को पड़गाहन करके ले गए, तो अब अपने कलश में भरे पानी को भी वहां तक एक एक बूंद डालते जाएंगे। क्या कर रहे? अरे जल के माध्यम से क्षेत्र शुद्धि कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जल देवता को आवाहन किया है कि हमारे घर में पंच परमेष्टि भगवान पधार रहे, इस मार्ग को शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो। ये उसकी विवक्षा रहती है, ये क्षेत्र शुद्धि है। अब देख लिया, अब सामने महाराज आने लगे तो सावधान हो जाए, घबराए ना, बोलती बंद ना हो जाए, और शब्दों का उच्चारण करें तो शुद्ध करें, अशुद्ध ना करें। हे स्वामिन नमोस्तु 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 3 बार बोले, और हे स्वामिन कहें। हे स्वामिन जब किसी को बुलाया जाता है, तो बुलाने में संबोधन के माध्यम से बुलाया जाता है। हे स्वामिन ऐसा ये संबोधन बनता है। संबोधन का अर्थ होता कि दूर से किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना, इसका नाम संबोधन है। अब इतना कहने के बाद कई लोग कहते हैं आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। ये आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो शब्द बनते ही नहीं, ये तो आप लोगों ने बना लिया अपने ठेठ बुंदेलखंडी में। ये शब्द होता है कि हे स्वामिन अत्र अत्र अत्र, आत्रो आत्रो नहीं, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ,
तिष्ठो तिष्ठो नहीं, ये शब्द संबोधन के हैं। अत्र का अर्थ क्या होता? हे स्वामिन, यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां पर आइए, मेरी दुकान तो यहां लगी है, आप मेरी दुकान की ओर देख ही नहीं रहे हैं। आप लोग ग्राहकों को बुलाते हैं ना, अरे यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ। ऐसा होता अत्र अत्र अत्र। उत्तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, यहीं ठहरिए, यहीं ठहरिए, यहीं ठहरिए, भगवान आगे मत बढ़िए, हमें बहुत जरूरत है, अपनी खोट निकाल करके फेंकना है, इसलिए तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और वे खड़े हो गए, आह्लाद हो जाए अंतरंग से। धन्य है जिस देवता को मैं इतने वर्षों से ढूंढ रहा था, वो देवता आज मेरे द्वारे पर आकर के खड़ा हो गया। ये अंतरंग की उदारता होना चाहिए। अब यहां पर जब इतना कर लिया, तिष्ठ महाराज ठहर गए, तो अब प्रामाणिकता चाहिए। आपने बुला तो लिया है, लेकिन ईष्णा शुद्धि के योग तुम्हारे घर में व्यवस्था है कि नहीं? तो पहले आप द्रव्य क्षेत्र आदि की बात बताइए। हे स्वामी, मेरा मन बिल्कुल पवित्र है, मन शुद्धि है, आप हमारे घर का भोजन ले लीजिए, मैंने न्याय पूर्वक अपने धन को कमाया है और वो पंच परमेष्टि के दान में लगने के योग्य है, इसलिए परमात्मा मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है और ये वचन भी शुद्ध है। मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाणिक है, ये शपथ दिलाई जा रही है। यहां पर सब उगलता है अपने आप से। महाराज मौन खड़े हो गए, शपथ दिला नहीं रहे। तुम अकेले बोलो, महाराज ने बोले। महाराज जी नहीं कहेंगे बोलो मन शुद्धि। तुम लोग बच्चों को कराने लगते ना, बच्चे नहीं बोल पाते तो बोलो बेटा मन शुद्धि, वचन शुद्धि। अब वो वहां पर जब महाराज आ गए तो अपने आप उगलता है, मेरा मन पवित्र है और हे भगवान, आपके सामने जो भी बोलूंगा वो बिल्कुल सत्य बोलूंगा, मेरे वचन भी शुद्ध है। और काय शुद्धि, इस शरीर की यथा संभव मैंने शुद्धि की है भगवान, ये हमारी प्रामाणिकता है। और फिर हे परमात्मा, आहार शुद्ध, जल शुद्ध, ये भी शुद्ध है, आप पधारिए, अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। ऐसे अंतरंग के परिणामों में आह्लाद आ रहा है। ये भक्ति ही तुम्हारे मिथ्यात्व का नाश करने वाली है। ये भक्ति तुम्हें चारित्र को प्रदान करने वाली है। इस तरह से ये पड़गाहन हुआ नौधा भक्ति में, अभी एक भक्ति हुई है। अब क्या करना, ये 9 नहीं हो गई अभी तो एक में पास हुए हो, भागे चलिए। अब क्या करना, दूसरी भक्ति क्या करोगे? तुम ही बताओ, हम तो बताते हैं। तुम क्या करते हो? पांव धोले में बेभक्ति नहीं है, काय शुद्धि है, पहले बोला है, ये भक्ति नहीं है। अभी आपने कहा मेरा काय शुद्ध है, ईर्या पथ करते समय कोई चूक हुई है, आप कर लीजिए। पात प्रक्षालन पहले अपने करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। ये लेकिन भक्ति नहीं है, एक काय शुद्धि है अभी आपकी। अब उस स्थान पर ले गए
तो उस स्थान पर आसन को पहले से जमा करके रखना चाहिए। ध्यान रखना कि आसन को आप पहले स्वयं देख लो, चारों कोने हिला के हिल तो नहीं रही। यदि वो आसन हिलती हुई आसन पे महाराज खड़े हो गए और आहार के बीच में वो कहीं हिल गई तो महाराज अंतराय करेंगे। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज का एक मूल गुण एक स्थिति भोजन है। अब वो एक स्थिति भोजन है और यदि आपने वो हिलती हुई आसन रख दी और उससे महाराज हिल गए तो आसन तो उनका बिगड़ गया ना। अब वे खड़े नहीं हो पाएंगे, अब बैठ जाएंगे और बैठेंगे तो आहार का त्याग कर देंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप पहले से क्या करो, चौकों में भी चमचों की जरूरत पड़ती है। लाओ भैया, थोड़ी कहीं हिलती डिगी चमचा लाओ। अब भी मुट्ठी भर चमचा ला के रखते हैं, जितनी लगाने उतनी लगाओ। ये तो पहले की तैयारी है। कई महाराज लौट जाएंगे। क्यों? आप हमारे सामने आसन लगा रहे हो, उद्दिष्ट हो गया, उस उद्दिष्ट के त्यागी है। इसलिए ये पहले से आपको ध्यान रखना। तो आसन शुद्धि होना, लेकिन ये कोई भक्ति नहीं है, ये अभी आपकी क्षेत्र शुद्धि है। अब दूसरी भक्ति करना है तो वहां जब चौके में सब लोग पहुंच जाएं, तब वहां पर सब लोग एक साथ मिल करके कहना कि हे स्वामिन, उच्च आसन ग्रहण कीजिए। ये उच्च आसन देना ये दूसरी भक्ति हो गई आपकी। और फिर इसके बाद तीसरी भक्ति चालू होती है। क्या करना है? अब पाद प्रक्षालन करना है तीसरी भक्ति में। ये पाद प्रक्षालन करना भूल गए, महाराज जी लौट जाएंगे। आप कहोगे महाराज बड़े अभिमानी हैं और पांव ने धो तो भग जाते हैं। ये तुम कुछ भी कहते रहो, ये तो भगवान ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करना है। हम अपने पैर धो के आए हैं, काय शुद्धि करके आए हैं, लेकिन अपेक्षा तुमसे भी है। हमारी अपेक्षा नहीं, तुम्हारी भक्ति है। पाद प्रक्षालन नहीं करोगे तो कभी महाराज के आहार नहीं करा पाओगे, महाराज जी लौट जाएंगे। ये तीसरी भक्ति है। और फिर उसके बाद में चौथी भक्ति, अष्ट द्रव्य से पूजा करना, उदारता रखना। ये अष्ट द्रव्य भी तुम्हारे त्याग धर्म में जुड़ रही है। कई लोग द्रव्य चढ़ाते हैं और वे 10 ग्राम दाने में पूरी पूजा कर लेते हैं। कोई ज्यादा चढ़ा देवे तो छोड़ा ले, कहो मुट्ठी भर चढ़ाता है। अरे महाराज खात हैं का द्रव्य? भगवान खात हैं का? ये विधान में पूजा में तुमने ये टोक दिया, छोड़ा दिया, तीव्र अंतराय कर्म का बंद कर लिया, निधत्ति और निकाचित कर्म बंद कर लिया। तुम थाली भर के तो रखे हो, लेकिन थाली भरी द्रव्य तुम्हारे काम काया है, पूरी की पूरी बिना चढ़ाई चढ़ाओगे का फेंक दोगे क्या? अरे थाली तो आपने सजा के रखी है कि हमें पूजा करना है, तो उदारता दिखाओ। अच्छे मुट्ठी भर भर चढ़ाओगे तो मुट्ठी भर भर रतन मिलेंगे,
और यदि तुम दो दो दाने चढ़ाओगे, बनियाई करोगे, तो तुम्हें भी दो ही दो मोती मिलेंगे, मुट्ठी भर भर नहीं मिलेंगे। तुम जितनी उदारता करोगे, यही तो है, मन में जितनी उत्कृष्ट भक्ति तुम्हारे अंदर होगी, उतना उत्कृष्ट तुम्हें लाभ होगा। मन में नवधा भक्ति लेकर जो जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ये भक्ति अंतरंग की होती है, रखी है, पूरी रखी रहेगी, लेकिन चढ़ाने में वो दो दो दाने चढ़ाएगा। ये नहीं, ये उदारता आपके भावों की है। भगवान, ये तो मैं तंडुल चढ़ा रहा हूं, मेरी तो ऐसी तीव्र भावना है, काश में सामर्थ्य होता तो मैं तो गज मुक्ता मुट्ठी भर भर के चढ़ाता, लेकिन वो गज मुक्ता नहीं मेरे पास। मैं इन्हीं तंडलों में वो भावना भा रहा हूं कि मोतियों से कम नहीं है। ऐसी भावना होना चाहिए। ये फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, तो वो दो दाने चढ़ा रहा है। अरे सोने के पुष्प बना के यदि दो पुष्प चढ़ाता तो फिर भी मान लेते। ओ पुष्प चढ़ा रहा तो रंगे चावल हल्दी में, केसर में नहीं, हल्दी में रंगे हैं, वो भी मुट्ठी बांध रहा है। बेटा, तुम जितनी मुट्ठी बांध करके रखोगे, ऊपर से उतनी कम वर्षा तुम्हारे घर में होगी। और जितनी आप वर्षा करोगे दिल से, ठाट पाट के आता है, ये उदारता है, ये पुण्य ऐसा बनता है कि फिर तुम अपने घर से निकालना चाहो तो निकल नहीं पाता। ये इसकी इतनी विशेषता होती है। तो ये अष्ट द्रव्य से पूजा करना, शक्ति को छिपाना नहीं, कभी ये कहना नहीं कि भगवान थोड़ी खाते हैं, वो तुम्हारे खाते में चढ़ रहा है। भगवान खा रहे नहीं खा रहे उनको जरूरत नहीं, महाराज खा रहे नहीं खा रहे इसकी जरूरत नहीं। ये तो आपकी उदारता की जरूरत है कि आप कितनी उदारता के साथ परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, वो उतना आपके लिए ये दान की विशेषता है। कि आप यदि व्यापार करते हो तो 10-5% कमा पाते हो, 10% कमा लेते। अरे भैया, आज को तो वो कंपटीशन को जमानो के हम अकेले बारदाने में व्यापार कर रहे हैं। पैसा परसेंट तो छोड़ो, 50 रुपया को बोरा बच गओ, एक बोरा चना में वो ही बहुत मान लो। ऐसे भी कई लोग करते हैं। बहुत अच्छा, व्यापार में आपको 10-20% मिलेगा। यदि खेती में बो दिया तो आपको 20 गुना 25 गुना मिलेगा। यदि आपने दान रूपी भूमि में बो दिया तो वो द्रव्य अनंत गुना मिलेगा। यहां पर परमार्थ में किया हुआ कार्य दूने तिगने से नहीं चलता, ये अनंत गुने का व्यापार होता है। बस ये दान की प्रवृत्ति आपकी होना चाहिए। इस तरह से जब उदार भावों से अष्ट द्रव्य से पूजा कर ली, पूजा करना नहीं तो विधान करने बैठ जाओ, फिर नहीं तो क्या है, महाराज की सामायिक यहीं करो महाराज तुम सामायिक, फिर इसके बाद आप आहार करियो। ये अष्ट द्रव्य से पूजा करने के बाद अब कौन सी भक्ति करना है? पंचांग बैठ करके नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, खड़े खड़े नहीं,
अच्छी तरह से नमस्कार करना, बस नमस्कार किया, उच्च गोत्र का बंध हो गया। कई लोग कहते हैं कि जब तक पिच्छी नहीं रखोगे तब तक हम सिर नहीं उठाएंगे, जब तक चरणों में सिर रखे रहोगे तब तक उच्च गोत्र का ही बंध होता रहेगा, दूसरा बंध नहीं होगा। ये बहुत पुण्य प्रकृति है। उच्च गोत्र को पाने वाला व्यक्ति मनुष्य और देव गति को ही पाता है, दूसरी गति को नहीं पाता है। ये उसकी विशेषता। मेरी जब तक झोली नहीं भरेगी तब तक मैं नमोस्तु नमोस्तु करता रहूंगा। धन्य है भगवान। कितनी भक्तियां हो गई भैया, अभी आहार शुरू नहीं हुआ है। आहार के पहले 9 भक्तियां करना है। अभी गिनते जा रहे कि नहीं गिन रहे? अब और का बाकी रह गया बताओ? हो गई क्या 9? अभी तो 5 ही भई हैं। एक परगाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा और नमस्कार। आप बताइए, आपने जो भोजन बनाया है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? रात में बनाया कि दिन में बनाया? छने पानी का बनाया कि अनछने पानी का बनाया? महाराज कुआं का पानी लेते हैं, हुआ एक जगह ऐसा वैसा, वो रायपुर की बात है। अब रायपुर में वो एक महिला 3-4 लीटर पानी भर के ले गई। उसी समय मैं कुआं पे गया पानी भरने, ब्रह्मचारी अवस्था में, तो मैंने देखा कि महिला इतना पानी लेके जा रही है। भाग्य की चीज, भोजन करने भी उसके घर पे जाना पड़ा, निमंत्रण उसी के घर पे था। तो मैंने सोचा कि महिला तो पानी 2-3 लीटर लाई थी पीने लायक, 2-3 गगरी लाती तब तो फिर भी उतने में रोटी बन गई होती है। अब अंदर अंदर माथा ठनक रहा है, लेकिन कौन पूछे कि भाई पानी कहाँ का कैसा है। लेकिन जैसे ही उसने कहा भैया जी भोजन शुरू कीजिए, आहार जल शुद्ध है, तो मैंने पूछा कि भोजन कुआं के पानी का बना है ना? तो बोली आपके कुआं के पानी पीने का नियम है कि कुआं के पानी की रोटी खाने को भी नियम है? बताओ। अब बताओ क्या करें भाई साहब। कुआं का पानी लेते हैं तो बस पीने का नियम है, बाकी रोटी तो नल के पानी में बना लो। ऐसे भी कई भोले लोग होते हैं भाई साहब, जिनको जितना कहो बस उतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं जान पाते। घोड़े को पानी दिखा लाओ, क्या करोगे? अब नदिया के किनारे पर खड़ा कर दिया, बेटा देख ले पानी वो भरा है। पानी के देखने से पेट भरेगा कि नहीं? बस ऐसे ही दशा कुछ लोगों की होती है कि कुआं का पानी लेते हैं तो कुआं का पानी पीने को दवाई में चलता होगा, इसलिए भैया पिला दो। इसलिए अब तुम्हें जरूरत है कि वो तुमने चरणानी योग की पद्धति से भोजन बनाया कि नहीं? यदि बनाया है तो मुद्रा छोड़ने के पहले आप बखानिए, हे स्वामी आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये 4 शुद्धियां और हो गई। इन 4 शुद्धियों को पूर्व की 5 भक्तियों में मिलाओ, इन सबको मिला के 9धा भक्ति होती है। ये 9 प्रकार की भक्ति हो गई।
अब महाराज इसके बाद आहार लेना प्रारंभ करेंगे। इसमें से एक भी भक्ति तुम्हारी कम हो गई तो फिर महाराज आहार नहीं लेंगे। अब 9 लोग पड़गावे खड़े हैं और एक व्यक्ति ने कर ली, चलो हम तो दूर ही खड़े हैं तो वहीं कर लो पूजा। ये नहीं, जितने दाता हैं प्रत्येक दाता का कर्तव्य है कि दान का पूरा फल चाहिए तो पूरी भक्तियां ये सबको करना होगी। और ये उच्चारण करना वचन शुद्धि। आप कई बार ऐसा होते कि लोग मन ही मन में शुद्धि बोल लेते हैं, महाराज सुनना पावे। अब जब नहीं सुनी तो तुम्हारी शुद्धि काहे की। जबलपुर में 2 बहनें आई आहार देना, अब वे आके अंजलि में रखने लगी तो मैंने दृष्टि डाली कि शुद्धि तो इन्हें बोली ही नहीं। मैंने कहा बोलो शुद्धि बहन, वे तो शुद्धि नहीं बोल पाती, गूंगी थी दोनों, उनके पास बचने ही नहीं थे। और दूसरी बहनों ने सपोर्ट किया कि महाराज यहां पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी हैं, ज्ञानी ध्यानी है, फलाने ढकड़ा है, इनके बदले में हम बोल देते, इन्हें लिख के बता दे कि हम ऐसी कर देंगे। नहीं, वचन तुम्हारे पास नहीं है, तुम उस समय नहीं बोलोगे तो गूंगा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। आपकी शुद्धि का तो कुछ पता चला नहीं ना, वचन से तो कहेंगे आप सारी क्रिया, ये जो काम करे आपने बचने ही से तो करें। इसलिए गूंगा व्यक्ति के लिए अधिकार नहीं होता है। आप बोलिए, टूटी फूटी भाषा में बोलिए, चल जाएगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। शब्द टूटे हो सकते हैं, तोतला व्यक्ति होता है, हम टाय टटू कहें, तुम कहो डपटा, क्या हुआ, चल जाएगा। ऐसे एक टीचर आ गए भाई साहब स्कूल में, अब वे तोतले थे तो बच्चों को पढ़ावे ता तलवार का, तो उच्चारण निकलता था टा, तो बच्चे भी बोले टा, तो वे हर बच्चे को खड़ा करके हाथ में रूल मारते थे और वे कहते थे कि हम टाय टटू कहें, तुम कहो डपटा। बड़ी समस्या बन गई। जो आप उच्चारण करोगे वही तो हम बोलेंगे। अब तुम बच्चों की धुनाई कर रहे हो और कह रहे हैं हम टाय टटू कहें, हमारे लिए तो क्षम है, लेकिन तुम्हें तो यही बोलना पड़ेगा। ये यहां भी चल सकता है कि तुम्हें यदि नहीं आ पा रही तो चल जाएगा, लेकिन शब्द तो बोलो, आपके भाव को भी पकड़ सकते हैं, कभी ऐसी बात नहीं। भाव से भी काम होता है, लेकिन भाव के साथ वो काम होना चाहिए कि अंतरंग की परिणति आपकी कितनी लगी हुई है। ये 9धा भक्ति है। इस 9 प्रकार की भक्ति के साथ में जो दान देता है वो एक दान आपको भरपूर फल प्रदान करने वाला है। और ये भक्ति का फल अपने आप में आहार दान का फल, किसी व्यक्ति ने आहार दान दिया और यदि मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाया तो व्यक्ति आहार दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि तो जाएगा ही जाएगा, पक्का है उसके लिए। आहार दान के माध्यम से उसके लिए भोग भूमि मिलेगी। और यदि सम्यक दर्शन के साथ में आहार दे रहा है तो सम्यक दृष्टि जीव आहार दान के फल से देव गति को जाता, वो फिर मनुष्य गति को नहीं जाता है। ये उसकी विशेषता होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दान दो, लेकिन विधि पूर्वक दो। इसी का नाम विधि होता है।
और वो ही विधि हमारे लिए फलदायी होती है। इस तरह से दान अपने आप में अलौकिक सुख का दाता है। ये उदारता हो, करुणा की बुद्धि हो और अंतरंग की भक्ति हो। अब कई बार ऐसे होते हैं कि आपके द्वारे पे कोई खड़ा है, अब लगा कि आपका कोई गाढ़ा रिश्तेदार है, अरे भैया बदल लो धोती, धक्का मार के पड़ी है शुद्धि की धोती, हाँ पड़ी है, बदल लो। आए, हाथ धोए और एक गिलास सुनई को उनके हाथ पे रखो और गेट के बाहर हम तो आहार दान दे आए। ठीक है, ये प्रेरणा मिली है, तुमने भाव से नहीं किया, इसका फल क्या होगा भगवान जाने, हम नहीं जानते क्या फल होगा। आपने कितने अच्छे भावों से किया है, आप देख लो। आपने अपने खेत में खोखला गेहूं बोया है कि जानदार बोया है। देखो, यदि घुने गेहूं को बोओगे तो अंकुर पैदा होगा कि नहीं? उसके अंकुर होने की शक्ति तो पहले ही क्षीण हो गई। सिर्फ कबर बोया है, उस कबर के पास शक्ति नहीं कि वो कोई तुम्हें अंकुर दे सके। इसी तरह की खोखला भक्ति है तो उसके लिए आप सिर्फ मन से समझा सकते हो, लेकिन आपको फल कुछ नहीं होगा। ये हमेशा के लिए भावना रखना चाहिए। ये होती है विधि विशेष, और फिर उसके बाद में दात्री विशेष। दाता के भी लक्षण होते हैं कि आप दान दे रहे हैं तो दान देते समय दाता का कर्तव्य है कि दाता के भी 7 गुण होते हैं। दान देना, बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखना। यदि बदले की कोई अपेक्षा रखी तो उस दान के फल से जो सुमेरु पर्वत के बराबर तुम्हें पुण्य मिलने वाला था और वो अपेक्षा रखी तो सुमेरु पर्वत के बराबर ना मिल करके अब राई के दाने के बराबर मिलेगा आपको। कितना कम हो गया। यही तो जैनी पद्धति है कि ये जैनी पद्धति में बिन मांगे मोती मिले, मांगने से भीख नहीं मिलती है। ये व्यवस्था हमारे यहां आगम में कही गई है, इसलिए उसमें अच्छी व्यवस्था दाता का भी कर्तव्य है कि कोई प्रकार की अपेक्षा ना रखे, और फिर इसके बाद दाता कोई ईर्षा ना रखे, माश्चर्य ना रखे, संतोष रखे। आपने द्वारा परीक्षण किया और महाराज की विधि नहीं मिली तो आप महाराज को गरियाने लगते, गाली देने लगते। महाराज तो पहचान पहचान के बड़ों के जाते हैं, वे गरीबों के तो देखते ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे भी कई लोग अच्छे से सुनाया उत महाराजों को, भाई साहब बहुत दमदार होत, कई लोग सुना देंगे वे, लेकिन आप नहीं समझे इस बात को कि महाराज सोचे भी कि आज उसके यहां जाना है, लेकिन तुम्हारे दानांतराय कर्म का यदि क्षयोपशम नहीं होगा तुम लाख उपाय करोगे, महाराज के पैर नहीं थमेंगे आपके यहां। महाराज तो कोई को जानते ही नहीं कि अमीर है कि गरीब है कि कोई कौन व्यक्ति है, वहां दाता है, लेकिन दाता का विशिष्ट पुण्य किसका फल रहा है उसके यहां जाकर के पैर रुक जाएंगे। ये होता एक बार की बात है। आचार्य श्री अमरकंटक से बिहार किया। अब अमरकंटक से बिहार हुआ तो पेंड्रा रोड एक गांव है, वहां पर अमरकंटक जाने के लिए पेंड्रा रोड पे उतरना पड़ता। अब वहां पर समाज ने आचार्य भगवान के आने की तैयारी करी और अमरकंटक से पेंड्रा रोड आने में 2 दिन लगते हैं, 45 किलोमीटर के आसपास।
उस पेंड्रा रोड में एक गरीब परिवार जो मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, बिल्कुल अपनी गरीबी कहना चाहिए कि उसके पास अभी भी खपरई का मकान है, और मकान भी ऐसी गरीबी का मकान जैसे गायों को बांधने की सार होती ना, ऐसा गरीबी का मकान है, उसमें रहता। और उसका परिवार का मुखिया काम क्या करता है, चूड़ियां बेच करके गांव गांव में जाकर के 10-20 रुपया 25-50 रुपया का बेच के लाता है, कमा के नहीं, इतने का बेच के लाता है। उसकी महिला ने जैसे सुना के आचार्य श्री आ रहे हैं, तो उसने कहा कि इस बार तो आचार्य श्री को आहार देना है। पति कहता कैसी बावली है, अपन दे पाए आचार्य श्री को आहार, ये भाव में तो ना सोचो तुम, अगले भाव में मनुष्य बन गए और कहीं कोई पुण्य मिलो तो ठीक है, ना तो इस भाव की तो बात समझ में नहीं आती है। अब वो पत्नी कहती है कि जैसे बने तैसे इस बार तो हमें आचार्य श्री को आहार देने, चाहे कछु हो जाए। कैसे करोगे तुम, क्या होगा, न अपने यहां कोई खड़े होने की जगह, न कोई खाने की व्यवस्था, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। पति ने कहा अच्छा तुम थोड़ी बहुत व्यवस्था करो, मांग चूं के हम जा रहे हैं आज, और भगवान पारसनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आज यदि 50 रुपया से ज्यादा की बिक्री हो जाए है तो कल चौका हम लगा लें। ये भावना लेकर के गया, और भाग्य की चीज की उसके अंदर भी भावना बनी, और आज गया तो उसकी चूड़ियां आज 88 रुपया की बिक गई भाई साहब। अभी तक तो 50 से नीचे का हिसाब किताब रहता था, लेकिन आज 88 रुपए की चूड़ियां बिक गई। अब वो वहां से आया, बाजार गया, और बाजार जाकर के अपने हिसाब से एक एक पौआ सब्जी एप्पल जो था खरीद के लाया, और यहाँ कुछ बर्तन अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से मंगाया, और ये सब तैयारी करके 2 दिन बाद आचार्य भगवान का पदार्पण पेंड्रा रोड में हो गया। अब सारे दुनिया के लोग कह रहे तुम काहे को पागलपन कर रही हो, एक तो तुम 2 किलोमीटर दूर बसी हो, और ऐसे कंकरीली जगह से आचार्य श्री चल के आ रहे जिनके पैरों में छेद हो रहे, और तुम फिर उते लुआ जो का हुई है। विश्वास नहीं है, तुम सोचो नहीं कि महाराज तुम्हारे यहां आ है ना, तुम परेशान करियो महाराज को। वो तो कहती भैया हमें अपने दरवाजे पे तो खड़े होन दो कि नहीं होन दो, हम तुम्हारे सामने ने आ है, ने दैयो हमें स्थान। अब वो उसने चौका लगाया भाई साहब ऐसी उदारता के साथ में। अब यहां आचार्य भगवान निकले सो यहीं 50 चौका लगे। अब लेकिन वे देखते 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 सब चौकों को पार कर गए और 1 किलोमीटर दूर तक निकल गए। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा महाराज एक चौका और आगे बुढ़िया को लगो है। आचार्य श्री उसके कहे अनुसार वे और बढ़ गए और पहुंच गए उस बुढ़िया के घर में। यहां से नहीं वहां पहुंच गए। अब वो दंपत्ति पहले तो खूब ससक करके रोया। हमें तो स्वप्न दिखाई दे रहा कि साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं, क्या है मैं नहीं समझ रहा। मुझे विश्वास नहीं कि कभी ऐसा होगा मेरे द्वारे पर महाराज आएंगे। खूब रोए और आचार्य श्री खूब हंसे। ये एक दूसरे के भावों का संप्रेषण है। मेरे घर में आज भगवान आए, धन्य है, अहो भाग्य है।
अब पड़गाहन कर लिया, अंदर ले गए, भक्तियां कर ली, अब दिखा दिया जो कुछ था। अब दिखाने के बाद जब खड़े हुए तो बोले पात्र लाओ। अरे भगवान, सब चीजें जोड़ी, पात्र तो है ही नहीं, अब काला है ना, हमारे घर में बाल्टी है। कढ़ैया बची थी उनके पास अकेली अब, और वो ही कढ़ैया ला करके उन्हें नीचे रखी। और जैसे ही आहार चालू हुआ, अंजुलि ने पानी गिरा डाला, वैसे ही झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि आचार्य श्री जहां खड़े उसको छोड़ करके पूरी कुटिया पानी पानी में हो गई। आचार्य श्री देखते जा रहे हैं, आहार होता जा रहा है, खूब मुस्कान लेते जा रहे हैं, लेकिन यहां तो ये आनंद में ऐसे हो रहे कुछ होश ही नहीं, क्या करें। और देखो तो बुढ़िया की कुटिया के सामने हजारों की भीड़ खड़ी, बाहर नजर डाले तो अंदर हो रहा कि भगवान का आहार हो गया, अब सबको आहार करा सकूं ऐसी मुझे सामर्थ्य आ जाए। ये हुआ भाई साहब। और आहार होने के बाद में ऐसा लगा जैसे वास्तव में आचार्य श्री से पूछा, भगवान आज की दाल रोटी कैसे लगे? बोले बस गूंगे का गुड़, जैसे गूंगे से पूछो कि गुड़ का स्वाद कैसा होता, वैसा स्वाद आज आया। मुझे लगा कि राम को भी सबरी के केला ऐसे ही लगे होंगे जैसे आज मुझे ऐसे दाता के अनाज लगा। एक दूसरे के भावों का और भक्ति का। एक बार आचार्य श्री ने से किसी ने पूछा कि एक बार खाके कैसे रहते हो? बोले अन्न कम उस श्रावक की, भक्ति ज्यादा खाते हैं उससे जीते रहते हैं। ये उसका प्रभाव होता है, ऐसी हृदय की भक्ति होना। आज तो घड़ी बहुत आगे पहुंच गई। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सावणे के ज्ञान से शुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।